नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 19, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो भी कोई चीज़ लेता है, खरीदी करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी कस्टमर्स होते हैं, तो वो हो गया कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इसके रिलेटेड हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। जो भी कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो कुछ सिलेबस में दिया नहीं है, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 19, इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखना है जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखेंगे। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1986। तो ये एक्ट कब आया था? 1986 में। इफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर प्रैक्टिस एनी इलीगल ट्रेड, दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स एज अ कंज्यूमर। तो जो भी ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कोई इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो भी कंज्यूमर है उनके राइट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो भी कंज्यूमर होता है, जो भी कस्टमर होता है, उसके क्या राइट्स मतलब उसके अधिकार क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो जो भी कंज्यूमर है उसके हक क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या होता है? जो भी वो चीज़ खरीद रहा है तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी चेक करना है, वो सेफ़ है कि नहीं है ये देखना है। तो इसका अधिकार उसके पास होता है। कोई भी वो चीज़ ले रहा है तो वो उसकी सेफ्टी चेक कर सकता है। बिफोर बाइंग अ कंज्यूमर कैन इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी एंड गारंटी ऑफ द गुड्स। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जो भी कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सकता है, गारंटी उसकी देख सकता है। तो ये एक राइट कंज्यूमर के पास होता है। देन नेक्स्ट है राइट टू चूज़। तो चूज़ करने का अधिकार भी कंज्यूमर के पास होता है। कंज्यूमर शुड हैव राइट टू चूज़ फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ गुड्स इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो जो भी कंज्यूमर होता है उसको चूज़ करने का राइट, मतलब जो भी कंज्यूमर है वो कोई सामान लेने गया है तो उसको कौन सा सामान लेना है ये चूज़ करने का राइट उसको होता है इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में वो चूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म। तो राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब किस तरीके से होता है ये? द बायर शुड बी इन्फॉर्म विथ ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब जिससे भी वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो जो भी बेचने वाला पर्सन है तो उसने उस जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदना चाहता है उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो पता कर सकते हैं। तो ये एक राइट होता है कंज्यूमर का। देन नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर एजुकेशन मतलब क्या? तो कोई भी चीज़ वो खरीद रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उनको पता रहना। कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। तो जो भी कंज्यूमर है उसको उसके जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है, उसके बारे में पता रहना ज़रूरी है, ताकि कोई भी इलीगल काम हो रहा है या फिर कोई भी इलीगल ट्रेड की जा रही है किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू, तो उस कंडीशन में वो वहाँ पर इस एक्ट की हेल्प ले सके। तो इसलिए ये एक राइट होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देन नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। अब ये क्या है? दिस मीन्स द कंज्यूमर विल गेट ड्यू अटेंशन टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस एट अ सुटेबल फोरम। तो राइट टू बी हर्ड मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी कंज्यूमर है, उसको उसके प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई भी चीज़, तो उस कंडीशन में वो क्या चीज़ बताना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उसके ऊपर अटेंशन देना। तो ये एक राइट होता है। देन नेक्स्ट है राइट टू सीक कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन इसका भी राइट होता है कंज्यूमर के पास। दिस डिफाइंस दैट द कंज्यूमर हैज़
राइट टू सीक रिड्रेस अगेंस्ट अनफेयर एंड इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये राइट टू सीक कंपेंसेशन मतलब क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर है उसके पास राइट होता है, उसके पास अधिकार होता है कि जो भी अनफेयर या फिर इनह्यूमन प्रैक्टिस हो रही है कंज्यूमर के साथ, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने का एक राइट होता है कंज्यूमर के पास। तो ये सारे कुछ राइट्स होते हैं कंज्यूमर्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर। तो अवेयर रहना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की। अ कंज्यूमर हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी कंज्यूमर होता है उसने सोचना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है तो उसकी सेफ्टी और क्वालिटी उसने सबसे पहले चेक करनी चाहिए। उसने अवेयर रहना चाहिए कि ये जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ इसकी ये सेफ़ है कि नहीं है, या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करना चाहिए। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। इसलिए तो वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की। कंज्यूमर शुड बी वेल कंसर्न अबाउट व्हाट दे वांट एंड नीड। तो जो भी कंज्यूमर है उसने ये देखना चाहिए कि उसको क्या चाहिए और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी के बाद उसको वो चीज़ लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट, मतलब बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इनकी। बायर शुड बी फियरलेस टू स्पीक आउट एंड टेल ट्रेडर व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। तो जो भी बायर्स होते हैं, मतलब जो भी कंज्यूमर है, उन्होंने फियरलेसली बात करनी चाहिए और उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो ट्रेडर्स को बताना चाहिए। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेंट। तो कंप्लेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है, कंज्यूमर की होती है। इट इज़ द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड फाइल अ कंप्लेंट अबाउट देयर डिससेटिस्फैक्शन विद गुड्स। तो अगर कोई भी कंज्यूमर है वो डिससेटिस्फाई हुआ है उनके जो भी प्रोडक्ट है उससे, तो वो एक्सप्रेस कर सकता है, उसके अगेंस्ट फाइल जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन इथिकल कंज्यूमर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक इथिकल कंज्यूमर की तरह एक्ट करे। दे शुड बी फेयर एंड नॉट एंगेज देमसेल्फ विथ एनी डिसेप्टिव प्रैक्टिस। तो जो भी कंज्यूमर है, जो भी चीज़ वो कर रहा है वो फेयर होनी चाहिए और किसी भी कोई भी इलीगल प्रैक्टिस में वो इंगेज नहीं होना चाहिए, वो इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, इंगेज नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कंज्यूमर की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। जो भी कंप्लेंट है वो किस तरीके से फाइल करनी है उसके बारे में देखेंगे। Within 2 years of purchasing the product, the complaint should be filled. तो जो भी प्रोडक्ट परचेस किया है उसके 2 इयर्स के अंडर जो भी फाइल है, जो भी कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इन द कंप्लेंट द कंज्यूमर शुड मेंशन द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है कंज्यूमर को, उसके डिटेल्स उन्होंने कंप्लेंट में लिखनी चाहिए, प्रॉपरली मेंशन करनी चाहिए। ऑल द रिलेवेंट रिसिप्ट बिल शुड केप्ट एंड अटैच टू द कंप्लेंट लेटर। तो जो भी कंप्लेंट लेटर है उससे जो भी रिसिप्ट है या फिर बिल है वो कंज्यूमर ने अटैच करने चाहिए। देन नेक्स्ट है अ रिटर्न कंप्लेंट शुड बी देन सेंड टू द कंज्यूमर बाय ईमेल, पोस्ट, हैंड डिलीवरी। जो भी कंज्यूमर है उसके उस तक सेंड हो जाएगी, किससे, ईमेल से, पोस्ट से या फिर हैंड डिलीवरी के थ्रू। देन नेक्स्ट है कंप्लेंट कैन बी इन एनी प्रिफर्ड लैंग्वेज। तो जिस लैंग्वेज में उन्होंने प्रिफर्ड किया है उस लैंग्वेज में जो कंप्लेंट है वो रह सकती है। हायरिंग ऑफ लॉयर नॉट रिक्वायर्ड। तो लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं होती, लॉयर का हायर नहीं करना पड़ता। ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेंड एंड रिसीव शुड बी केप्ट। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स सेंड किए गए हैं या फिर रिसीव किए गए हैं वो सारे संभाल के रखना चाहिए। तो इस तरीके से फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।